हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। पिछली क्लास में आप सभी ने एक्सरसाइज फर्स्ट बी के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई मीन्स सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है कि इस जो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है -8 × 9 प्लस -8 × 7, इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, एक सिंपली आप क्या होता है कि जब सॉल्व करना है, ऐसा कोई रूल्स दिया नहीं है तो आप किसी तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर हम देखें कि कौन सा मेथड अप्लाई हुआ है, या जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है तो कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो -8 × 9 इतना हो गया, प्लस फिर -8 दोबारा है। देखिए, ये फर्स्ट आपका टर्म हो गया, सेकंड टर्म जो है प्लस के बाद में है, तो -8 × 7, तो -8 रिपीट हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर इंटू 7 है। यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 7 है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। वो प्रॉपर्टी क्या थी आपकी? तो उसमें था a × b + c इक्वल, देखिए a × b + c ब्रैकेट में था, a आपका इंटू में था, इक्वल टू क्या होता है, a × b + a × c। तो ये जो फॉर्म लिखा हुआ है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, a × b के रूप में लिखा हुआ है, प्लस a × c। तो जो फर्स्ट नंबर आया आपका -8 × 9 प्लस -8 × 7, तो यहाँ ये चीज़ कैसे आ गई, a कॉमन आ गया इंटू b + c। तो इसको ऐसे ही राइट कर लेंगे कि इनमें दोनों में -8 हम कॉमन ले लेंगे। टू टर्म्स है, -8 कॉमन ले लेंगे, तो -8 आपने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या? जो बचेगा, तो इसमें देखिए -8 कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचेगा, 9। फर्स्ट टर्म में आपका बच जाएगा 9, फिर इसका तो प्लस है तो प्लस लगा देंगे। सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, -8 कॉमन आ चुका ऑलरेडी, 7 बचेगा। तो ये इक्वल टू हो गया -8 × 9 और 7 को ऐड कर लेंगे तो 16 आ गया, इक्वल टू, तो ये माइनस का नंबर है और ये प्लस का नंबर है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, -16 8 जा 128, इट इज द आंसर। तो अब ये आंसर जैसे निकल आया, तो फिर दोबारा आप देख लें कि -8 × 9 प्लस -8 × 7, ये आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है आपका। जब इस फॉर्म में लिखा है तो इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं, इसमें दोनों में a है, दोनों टर्म में, तो a हम कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म से b बच जाएगा, सेकंड टर्म से c बच जाएगा। और इसको देखिए, -8 कॉमन लिया आपने, -8 कॉमन आया, तो -8 से अगर फर्स्ट टर्म को हम डिवाइड करते हैं, सपोज करिए कि हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा क्या, -8 × 9 है, डिवाइड आपने किसका किया, जो कॉमन लिया, कॉमन नंबर -8 लेते हैं, तो -8 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 9 बचा, 9 आपने राइट कर लिया। -8 कॉमन लिया है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे सेकंड नंबर को, सेकंड जो टर्म है आपका -8 × 7, इसको डिवाइड करेंगे -8 से, तो -8 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 7 आ गया, तो ये प्लस का 7 बच गया। अब ये -8 इंटू ब्रैकेट और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो क्या माना जाता है, इंटू माना जाता है। 9 और 7 को ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 और 8 का मल्टीप्लाई किया 128, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, तो -128, इट इज द आंसर। इसका देखिए सेकेंड मेथड आप देख सकते हैं कि जब इस तरह से दिया नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके आपको करना है, तो इस तरह का नहीं दिया तो आप ऐसे भी करेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा। देखिए -8 × 9 ये आपका रिटर्न है, तो आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, -8 9 जा 72,
ये आपने राइट किया। इसके बाद देखें प्लस प्लस है और ये आपका लिखा हो -8 इंटू 7, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, -8 7 जा 56, तो ये आपका कितना आ गया -72 और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -56, दोनों माइनस में है इसलिए ऐड हो जाएगा और किस में आ जाएगा माइनस में आएगा, तो ऐड कर लेंगे तो 6 2 8 और 7 5 12, तो -128, ऐसे भी आंसर आ गया। तो ये आपका ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन इससे रॉन्ग नहीं है, वो आपका सिंप्लीफाई करने के लिए इजी तरीका है। जो इसके पहले आपने देखा था, फर्स्ट मेथड जो देखा था, वो इजी तरीका, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके किया गया है। तो हम ज़्यादातर करेंगे उसी प्रकार से, क्योंकि वो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीख चुके हैं। सेकेंड पार्ट, 9 इंटू -13 प्लस 9 इंटू -7। देखिए 2 टर्म्स है, एक टर्म आपका ये है, सेकेंड टर्म ये है, प्लस के बाद सेकेंड टर्म है। देखिए टर्म क्या होता है, इनटू के रूप में जो लिखा हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट टर्म कहलाता है आपका और ये सेकेंड टर्म है। तो इन दोनों में देख लें कि जो 9 फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में भी 9 है, तो 9 हम कॉमन ले लेंगे। तो 9 आपने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, तो 9 इंटू 9 कॉमन आ गया, 9 और जो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बचेगा जो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, देखिए 9 कॉमन हो गया तो क्या बच रहा है आपका -13 बच रहा है, तो -13 आपने राइट कर लिया, -13 राइट किया। तो यहाँ देखिए -13 आ गया, लेकिन ब्रैकेट के अंदर, तो इसको कर्ली ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि -13 माइनस में आ रहा है इसलिए ऐसे राइट कर लिया गया। फिर जो सेकेंड टर्म आ रहा है उसके पहले प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगा दें, प्लस लगा दिया। 9 कॉमन आ गया है, तो हम क्या, 9 कॉमन हो चुका है, तो क्या बचेगा -7 बचेगा, तो ये -7 आपने राइट कर लिया और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। तो 9 जो इनटू में है, किसके इनटू में है, कि जो इसके उसमें बचेगा, 9 तो आपने कॉमन ले लिया, 9 एज ए कॉमन, और बाकी जो क्या बच रहा है फर्स्ट टर्म में -13 बच रहा है, सेकेंड टर्म में क्या बच रहा है, ये बच रहा है -7 बच रहा है। तो -13 माइनस में है, -7 माइनस में है, तो इसको हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कर ले और इस पूरे को 9 के इनटू में, जो कॉमन लिया गया 9 कॉमन लिया गया है, तो 9 के इनटू में रखेंगे इस तरह से, इसीलिए कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया गया। इसके अंदर जो टर्म बच रहे हैं, टर्म में जो कुछ बच रहा है उसको ब्रैकेट के रूप में लिख दिया गया। अगर यहाँ पर प्लस के रूप में होता तो सीधे डायरेक्ट आप लिख देते, स्मॉल ब्रैकेट का यहाँ पर यूज, ये अलग अलग नहीं करते दोनों में। अब देखिए आगे चालू करें, तो 9 इंटू कर्ली ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को ओपन करें तो ये -13 हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -7, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद में 9 इंटू, देखिए माइनस माइनस दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के हैं, तो इसमें इंटू तो करना नहीं, -13 -7 में इंटू नहीं करना है, तो क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए दोनों सेम साइन में है, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 13 और 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, माइनस के हैं इसलिए माइनस का 20 आ गया, माइनस का 20। अब 9 और -20 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखिए प्लस का नंबर है, माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -29 जा 180, तो -180, इट इज द आंसर। पार्ट थर्ड, 20 इंटू -16 प्लस 20 इंटू 14। देखिए 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये हो गया आपका, दूसरा टर्म प्लस के बाद हो गया। इन दोनों में देख लें कौन सा नंबर कॉमन है, 20 कॉमन है, तो 20 आप कॉमन ले लिए, तो 20 कॉमन ले लिया, इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए इसमें 20 कॉमन ले लिया तो -16 आ गया, तो स्टार्टिंग में -16 आप लगा सकते हैं इस तरह से। फिर प्लस सेकेंड टर्म में क्या है, 20 का एज कॉमन है, तो 14 बचेगा आपका, तो प्लस का हो जाएगा +14, यहाँ प्लस का 14 बच रहा है और यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस का 16, ऐसे आपने राइट किया, इक्वल टू क्या हो गया 20 इंटू,
अब इन दोनों को सॉल्व करें तो ये अपोजिट साइन में है, तो जब अपोजिट साइन में है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 में 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, और माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का 2 आया। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्लस का नंबर है, माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस 22 जा 40, तो माइनस 40 इट इज द आंसर। फोर्थ पार्ट, माइनस 16 इंटू माइनस 15 प्लस माइनस 16 इंटू माइनस 5। यहाँ 2 पार्ट्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए। एक हो गया माइनस 16 इंटू माइनस 15, सेकेंड टर्म हो गया माइनस 16 इंटू माइनस 5। अब दोनों में कॉमन देख लें, दोनों पार्ट में कि दोनों जो टर्म आए हमारे कौन कॉमन है, तो माइनस 16 इसमें भी है, माइनस 16 इस टर्म में भी है, तो इस दोनों में एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, क्या कॉमन है, माइनस 16 कॉमन है, तो आपने माइनस 16 एज ए कॉमन ले लिया। अब देखिए जो बचेगा तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, एक ये बच जाएगा और एक आपका ये बच जाएगा। फर्स्ट टर्म बचेगा माइनस 15 बचेगा और सेकंड टर्म में माइनस 5 बचेगा। तो ये चूंकि माइनस में आ रहा है तो इसलिए हम कैसे राइट करें, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। इंटू लगाना चाहें तो हम इंटू लगा सकते हैं, जो कि जो चीज़ कॉमन ली जाएगी उतने इंटू और फिर ब्रैकेट में जो बचेगा उसको राइट करेंगे, जो बचेगा उसको राइट करेंगे। तो हम इंटू भी लगा सकते हैं अगर लगातार दो देखिए ब्रैकेट लगे हुए हैं, सपोज करिए कि एक ब्रैकेट ये लगा हुआ, दूसरा ब्रैकेट ये लगा हुआ है, इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, तो हम इंटू का साइन मानते हैं, माने मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। इसलिए अगर ब्रैकेट इंटू नहीं लगाते हैं तो भी आप इस मान के चलिए कि ये इंटू का साइन होगा, तो लास्ट में उसको बाद में चेंज कर लेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाया, चूंकि अंदर आपके स्मॉल ब्रैकेट आने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, ये बचेगा आपका माइनस 15, तो ये माइनस 15 राइट कर लिया, और प्लस के बाद सेकंड टर्म शुरू हुआ है, तो सेकंड टर्म में माइनस 16 कॉमन हो गया है, आपका क्या बचेगा, माइनस 5 बचेगा, तो इसको माइनस 5 राइट कर लिया और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये माइनस 16 किसके इंटू में है, तो जो आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में बच रहा था उसके इंटू में है, इसीलिए आपने कर्ली ब्रैकेट का यूज किया है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो इसके इंटू में है, इक्वल टू माइनस 16। अब ये ब्रैकेट इसके स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर लें, ओपन करेंगे तो ये माइनस 15 है, तो ये माइनस का 15 हो गया, और यहां पर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 5, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका आ गया माइनस 16 इंटू, अब इंटू लगा सकते हैं क्योंकि देखिए माइनस 15 और माइनस 5 ये किस में है आपका, दोनों सेम साइन है, सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, तो 15 और 5 को ऐड करेंगे 20 आ जाएगा, और ये माइनस का आ रहा है इसलिए माइनस का हो जाएगा। दोनों माइनस के हैं इसलिए माइनस का आपने राइट कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया, माइनस 20 आ गया। इसको चाहें तो इसको भी हम ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं अभी, क्योंकि माइनस में लिखा हुआ है इसलिए। अब देखिए माइनस 16 और माइनस 20 का मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और 16 और 20 का इंटू करेंगे, तो 16 और 20 का इंटू कर लें, तो 16 इंटू 20 क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 16 टू जा 32 और ये 0, 16 टू जा 32, 16 और 2 का इंटू आ गया 32 आ गया और 0 लगा दिया आपने, तो ये निकाला है 320। ये प्लस हम लिख भी सकते हैं या ओनली केवल लिख सकते हैं इसे 320, क्योंकि प्लस में आ रहा है तो 320 मीन्स प्लस का 320, और ऐसे आया है तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 320 अकेले, या प्लस का साइन लगा भी सकते हैं, दोनों में रॉन्ग कुछ भी नहीं है। देखिए 6 पार्ट, 10 इंटू माइनस 12, ये फर्स्ट टर्म हो गया आपका, प्लस 5 इंटू माइनस 12 सेकेंड टर्म हुआ। तो दोनों में अगर हम देखें तो कौन सा, माइनस 12। पहले आपने देखा कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला नंबर था दोनों टर्म का वो कॉमन हो जाता था, इसमें क्या है, बाद वाला नंबर कॉमन है, दोनों टर्म में जो बाद वाला नंबर है वो कॉमन है। देखिए माइनस 12 ये, माइनस 12 ये दोनों कॉमन है, तो ये जब कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, माने दोनों में है, दोनों टर्म में है, इसलिए इसको 1 टाइम आप लिख लेंगे माइनस 12, ये एज ए कॉमन ले लिया। अब आगे क्या आएगा, तो आगे आप
सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसमें क्या बचा आपका, फर्स्ट टर्म में बचा 10, 10 राइट कर लिया। सेकंड टर्म में क्या बच रहा है 5, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ +5, माने सेकंड टर्म जो बचा उसके बिफोर प्लस है तो प्लस आपने लगा दिया +5। अब देखिए -12 इंटू 10 5 15, ये नंबर आपका माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, -12 और 15 का मल्टीप्लाई कर लें तो 15 2 जा 30 की 0 कैरी 3, 15 1 जा 15 और 3 18, तो -180, इट इज द आंसर। पार्ट फिफ्थ -11 इंटू -15 प्लस -11 इंटू -25, इसी का फोर्थ पार्ट की तरीके के ही है कि दोनों माइनस में है। देखिए ये भी -11 है इंटू -15, और यहाँ पर जो सेकंड टर्म है, तो जो फर्स्ट टर्म था ये सेकंड टर्म आपका इस तरह का है, तो बिल्कुल उसी तरह से यूज करना है आपको। दोनों में देख लें कॉमन क्या है, कॉमन आपका -11 है जैसे, तो -11 जैसे आप कॉमन ले लेंगे, -11 कॉमन ले लिया तो इसको ब्रैकेट में ही रखें, और जो अदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो -15 बच रहा है, इसमें -25 बचेगा, इसमें क्या बचेगा -15 बचेगा फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में क्या बचेगा -25। तो चूंकि माइनस माइनस में बच रहा है इसलिए यहाँ कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लें, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर चूंकि स्मॉल ब्रैकेट का यूज होगा इसलिए ऐसे आपने राइट कर लिया -15, और ये फिर प्लस है, इसमें बचा सेकंड टर्म में -25 बचा है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर ले, फिर इसके बाद ओपन करेंगे। तो बिल्कुल सेम जो फोर्थ पार्ट है बिल्कुल उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल सेवंथ पार्ट है इसमें देखिए वो भी इसी टाइप्स में है कि इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है आपका, -8 कॉमन है, बाद वाला कॉमन है, जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है इसमें आपका -8 कॉमन है, तो -8 आप कॉमन ले लेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट में -16 हो जाएगा और ये -4 इस तरह बचेगा। फिर इसके बाद में उसको सॉल्व कर लेंगे फोर्थ पार्ट की तरह से, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेंगे। पार्ट 8 -26 इंटू 72 प्लस -26 इंटू 28, तो देखिए इसमें भी 2 टर्म्स आए हैं, एक ये फर्स्ट टर्म है, नंबर लिखा हुआ है इंटू 72, तो ये जो इंटू में नंबर्स लिखे होते हैं या इंटू के रूप में लिखा होता है तो इसका मतलब है कि वो एक टर्म हुआ, और एक टर्म आपका हुआ प्लस के बाद, प्लस या माइनस के बाद वाले टर्म जो है टर्म कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसका सेकंड टर्म में आपका लिखा हुआ -26 इंटू 28, तो अब इन दोनों में बिल्कुल सेम उसी तरह से -26 दोनों में है, तो -26 आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लिया, अब बचेगा क्या, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका बच जाएगा, इसमें फर्स्ट टर्म में आपका कितना बचा 72, सेकेंड प्लस के बाद में सेकेंड टर्म देखो स्टार्ट हुआ है तो -26 कॉमन है, क्या बच गया 28 बचा। जब ये बचा तो आपने राइट कर दिया -26 इंटू 72 और 28 को प्लस कर दें, दोनों प्लस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 72 और 28 आपने ऐड कर लिया तो क्या बचा 2 8 10 की 0 कैरी 1 7 1 8 2 10 100 आ गया आपका, तो इंटू लिख दिया आपने 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और 100 से देखिए माने 10 100 1000 इनका मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसके बाद में जो जीरो आते हैं 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाता है आपका, वही नंबर आ जाता है। जैसे 1 से 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा, अगर 10 का मल्टीप्लाई करना तो उसमें एक जीरो लगा होगा तो एक जीरो लगा देंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो लग जाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं 1 और 26 का मल्टीप्लाई किया गया तो 26 आ गया, 2 जीरो है इसमें तो 2 जीरो लगा दिया गया, तो -2600 ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स आपको फिल करना है, तो जो
प्रॉपर्टीज आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी आपने, उनको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए -6 इंटू फिल करना है इक्वल टू 6 है, माने -6 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आ जाए, माने नंबर वही आए, केवल साइन चेंज हो जाए। केवल क्या होगा, साइन चेंज हो जाए। तो जब साइन अकेले चेंज होगा तो ये माइनस का है और ये प्लस का कब आ सकता है कि जब 1 का मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आएगा, 6 1 जा 6, 1 का मल्टीप्लाई करने पर। लेकिन साइन चेंज हो जाए तो साइन चेंज कब होगा, जब उसी नंबर का होगा, सेम साइन होगा। जैसे माइनस का है तो ये माइनस का 1 हो जाए, तो किसका माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 6 1 जा 6। तो इसका मतलब क्या यूज करेंगे इसमें, -1। तो यहां पर आप जो फिल करेंगे तो क्या फिल कर देंगे, -1। अब मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि किसका मल्टीप्लाई किया गया, तो -6 इंटू -1, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 6 1 जा 6, तो यहां -1 आ गया। नेक्स्ट में देखें सेकंड नंबर है -18 इंटू ब्लैंक है इक्वल टू -18, वही नंबर आ जाए, माने -18 का -18 ही भी आ रहा है और उसमें साइन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब वही नंबर कब आता है कि जब 1 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर आ जाता है आपका। तो -18 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो यहां जो फिलअप में है तो क्या आ जाएगा आपका, 1 का इंटू करेंगे, -18 में किया गया तो -18 आ गया। नेक्स्ट है -8 इंटू -9 इक्वल -9 इंटू, फिर फिल करना है आपको। इसमें देखें 2 इंटीजर्स है यहां पर इंटू में, और यहां पर इंटीजर्स है लेकिन उनका आर्डर चेंज किया गया है। आर्डर चेंज किया गया इसका मतलब कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो ये -9 इसमें राइट कर लिया गया। तो क्या बचा आपका, -8 बचा है, तो -8 आपने राइट कर लिया यहां पर। 7 इंटू -3 बिल्कुल सेम, उसमें -3 इंटू इधर से -3 हो गया, क्या बच गया, 7 बच गया, तो 7 यूज करेंगे यहां पर, तो 7 फिल करेंगे। देखिए नेक्स्ट है आपका -5 इंटू 3 इंटू -6 इक्वल टू, फिर आपको राइट करना है यहां पर 3 इंटू -6 है, तो 3 इंटू -6, तो देखिए यहां पर 3 नंबर्स हैं लेफ्ट में। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स रहते हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 इंटीजर्स हैं, इसमें 2 इंटीजर्स का यूज कर लिया गया, 3 और -6 का यूज कर लिया गया। क्या लेफ्ट है, -5 लेफ्ट है, तो यहां पर -5 आप राइट करेंगे, तो -5 फिल करेंगे यहां पर, -5। इसके बाद में -5 इंटू फिर फिल करना है इक्वल टू 0, माने कोई भी नंबर 0 कब आएगा, जब उसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। तो इसका मतलब किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, तो इसका मतलब इसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 5 मार्क्स कितना, अगर 1 क्वेश्चन भी राइट होता है तो उसमें करेक्ट होता है, अगर एक क्वेश्चन करेक्ट है तो उसमें 5 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और अगर इनकरेक्ट आंसर है तो उसमें -2 मार्क्स कट जाते हैं। अगर एक इनकरेक्ट आंसर है तो उसमें -2 मार्क्स कट जाते हैं। एंड 0 फॉर ईच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसमें 0 मार्क्स मिलते हैं। तो नंबर फर्स्ट है इसके अकॉर्डिंग, रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। रवि ने 4 करेक्ट आंसर दिए हैं और 6 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। तो 4 करेक्ट आंसर दिए हैं तो 1 करेक्ट आंसर के लिए कितना, 5 मार्क्स मिलते हैं, और जो 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिलते हैं। तो इन दोनों में कितने मार्क्स मिले, मिलने के बाद में उन दोनों को मिलाकर कितने हो गए वो आप अपना राइट कर लेते हैं। तो ऐसे अगर सिंपली आप देखें तो 4 करेक्ट आंसर, तो 1 करेक्ट आंसर में कितने मार्क्स मिलते हैं, 5, तो 4 करेक्ट आंसर में कितने मिलेंगे, 5 4 जा 20 मार्क्स हो गए। तो 6 इनकरेक्ट आंसर दिए गए हैं, 6 इनकरेक्ट आंसर हैं, तो इसका मतलब कि 1 इनकरेक्ट आंसर में कितने मार्क्स मिलते हैं, -2 मिल रहे हैं।
तो 6 इनकरेक्ट आंसर में कितने मिलेंगे? तो 6 इंटू -2 मीन्स -12 मार्क्स हो गए। अब दोनों मिला करके उसका स्कोर क्या होगा? दोनों को मिला करके दोनों को ऐड कर लेंगे। माने ऐड करेंगे माने क्या होगा कि 4 करेक्ट आंसर है, तो 4 करेक्ट आंसर में कितने मिले थे? 20 मिले थे। तो 20 और ये -12 थे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 प्लस -12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 20 - 12, तो 20 में 12 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 8 मार्क्स आ जाएंगे। तो इसको हम सोल्यूशन के रूप में देखिए कैसे हम कर सकते हैं, ये आप देख लें। सोल्यूशन में मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, माने एक करेक्ट आंसर किया तो उसमें कितने मार्क्स उसको मिले? 1 करेक्ट आंसर इक्वल टू 5, ये 5 मार्क्स मिलते हैं। और मार्क्स उसने किए कितने हैं? तो मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर उसने कितने किए? 4 किए हैं, तो 4 करेक्ट आंसर्स इक्वल टू, तो 1 करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स हैं, तो 4 के लिए कितने हो जाएंगे? ज़्यादा होंगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 5 कितना निकला है आपका? 20 मार्क्स हो गए। आप देखिए मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, 1 इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू -2। और उसने जो इनकरेक्ट आंसर्स कितने किए हैं? मार्क्स गिवन फॉर, तो 6 किए हैं, 6 इनकरेक्ट आंसर है, तो मार्क्स गिवन फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स। तो जब 1 इनकरेक्ट आंसर में -2 मार्क्स हैं, तो 6 में कितने हो जाएंगे? 6 इनकरेक्ट आंसर होंगे तो उसमें कितने हो जाएंगे? तो -2 इंटू 6, -2 इंटू 6 मीन्स हो जाएगा माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, -2 6 जा 12। तो जो टोटल स्कोर है इसका, तो व्हाट इज हिज स्कोर? तो हिज स्कोर, उसका स्कोर कितना आ जाएगा? तो 20 देखिए प्लस में 20 हो गया, और इन दोनों को ऐड करना पड़ता है, तो प्लस -12। जो करेक्ट आंसर्स के मार्क्स थे 20 थे, और इसके कितने हैं? -12 हैं, तो आपने इसको ऐड करना है। तो अब पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, तो 20 प्लस माइनस -12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 मार्क्स आ गए, यही आंसर हो गया आपका। इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है, रेनू गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर? कि भाई पूरे क्वेश्चन 10 दिए गए हैं, जिसमें 5 वो करेक्ट आंसर करती है और 5 इनकरेक्ट आंसर करती है, तो उसका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? उसका स्कोर कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए 5 करेक्ट आंसर के लिए तो जो 5 मार्क्स हैं वो किसके लिए दिए जाते हैं? ईच करेक्ट आंसर पर दिए जाते हैं। तो 5 का 5 में इंटू करेंगे, 5 5 जा 25 हो जाएंगे। उधर इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जाते हैं, तो 5 इनकरेक्ट आंसर करते तो 5 2 जा 10, माने -10 आ जाएगा। तो 25 ये हो गया, -10 हो गया, दोनों का स्कोर, तो ये स्कोर मिलाकर कितना हो जाएगा? टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? तो 25 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 मार्क्स आ जाएगा। तो इसको सोल्यूशन के रूप में जैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व में जो आपका गिवन है क्या है? मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, फॉर 1 करेक्ट आंसर, ये आपके हैं कितने? 5 मार्क्स हैं। और मार्क्स गिवन कितने उसने करेक्ट आंसर किए हैं? 5 किए हैं, तो मार्क्स गिवन फॉर 5 करेक्ट आंसर्स। तो इससे आपने निकाल लिया कि 1 करेक्ट आंसर 5 मार्क्स का है, तो 5 करेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे? 5 का 5 में इंटू कर देंगे, तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 मार्क्स हो गए। अब देखिए जो इनकरेक्ट आंसर है उसके लिए दिया हुआ है, तो मार्क्स गिवन
फॉर वन इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर ये दिया है आपका इनकरेक्ट आंसर में -2, माने 1 इनकरेक्ट आंसर होता है तो उसके -2 मार्क्स मिलते हैं। तो उसने किए कितने अटेम्प्ट, कितने मार्क्स, कितने जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट है, तो 5 इनकरेक्ट हैं। तो जब 5 इनकरेक्ट गिवन फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल टू, तो इसमें भी 5 से इंटू करेंगे -2 का, तो कितना निकल आएगा -10, ये आ गया। अब टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, उसका स्कोर कितना हो जाएगा, तो टोटल स्कोर इक्वल भाई 25 ये थे, इसमें से ऐड किया गया -10, तो -10 ऑलरेडी इससे माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, ब्रैकेट ओपन कर लें तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -10 इक्वल टू 15, ये 15 मार्क्स आ गए। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 15 हो गए, ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। तो देखिए हीना कितने 2 करेक्ट आंसर्स करती है और 5 इनकरेक्ट आंसर है, तो उसका टोटल स्कोर कितना होगा, उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, ये आपको मालूम करना है। तो देखिए इसके मतलब पूरा अटेम्प्ट नहीं कर रही वो, तो 2 क्वेश्चन करेक्ट करती है, 5 इनकरेक्ट करती है, इसका मतलब कितने क्वेश्चन 2 5 7 क्वेश्चन तो उसने अटेम्प्ट किए। 10 क्वेश्चन पूरे थे तो कितने बचे, 3 क्वेश्चन बच गए। 10 में से 7 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं, तो 3 क्वेश्चन बच गए, लेकिन जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है उसके लिए 0 मार्क्स हैं, तो इसका मतलब 3 क्वेश्चंस का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो जो करेक्ट और इनकरेक्ट किए हैं उनके जो मार्क्स होंगे उनका इफेक्ट के लिए पड़ेगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के रूप में देखें तो जो मार्क्स गिवन फॉर 2 करेक्ट आंसर है ना, तो इसके पहले देख लें कितने मार्क्स हो गए, तो मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर, ये आपका गिवन है, 1 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं, तो ये आपके हैं 5 मार्क्स, ये देखिए 5 मार्क्स हैं, और ये -2 मार्क्स है इनकरेक्ट के लिए, तो ये हो गए 5 मार्क्स। मार्क्स फॉर कितने क्वेश्चन 2 मार्क्स जो करेक्ट आंसर है, तो मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर्स, 2 करेक्ट आंसर्स, तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो 1 करेक्ट आंसर पर 5 मार्क्स मिलते हैं, तो 2 करेक्ट आंसर पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 2 = 10 मार्क्स हो गए। तो करेक्ट आंसर्स पर उसको 10 मार्क्स मिल गए, ठीक है। अब इसके बाद 5 इनकरेक्ट आंसर हैं, तो मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, 1 इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू -2 है, तो मार्क्स गिवन फॉर कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए हैं, 5 इनकरेक्ट किए हैं, तो 5 इनकरेक्ट किए हैं, तो 5 इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल, तो 5 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × -2 दैट इज -10, -10 मार्क्स हो गए। तो 10 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर पर मिले और -10 मिले किस पर, जो इनकरेक्ट आंसर किए। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, जितना उसने स्कोर किया, तो टोटल मार्क्स हो गए इसके मिला करके, तो 10 तो करेक्ट आंसर का था और प्लस -10 इनकरेक्ट का था। दोनों को सॉल्व कर ले, तो 10 + -10, तो 10 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 मार्क्स। इसका मतलब उसको 0 मार्क्स मिले, यही आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। जो स्टेटमेंट्स 7 स्टेटमेंट्स गिवन है, इन स्टेटमेंट्स में कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है वो आपको राइट करना है। जो फर्स्ट नंबर है इसका, द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। आप इसको
देख सकते हैं आपका कि 1 जो है पॉजिटिव इंटीजर है और अदर नेगेटिव इंटीजर है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा माने मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा। तो अगर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई आप सपोज करिए करते हैं, +1 है पॉजिटिव है और सेकंड जो है नेगेटिव है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब क्या होगा, तो उसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब राइट है आपका। तो ये ट्रू हो गया, तो ट्रू आप राइट कर लेंगे इसको, ट्रू। सेकेंड है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव। अगर 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो देखिए 1 नेगेटिव इंटीजर है, अदर भी नेगेटिव इंटीजर है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या आता है, प्लस आता है, तो वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ आपका, तो फॉल्स राइट करेंगे इसमें, फॉल्स। थर्ड पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर। तो जैसे 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं आपके, उनको प्रोडक्ट मालूम करना है, तो उसमें किस में होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव आएगा, ये देखना है। तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माने 3 टाइम्स आया, 8 टाइम्स आया ना नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब 8 टाइम में क्या होता है, माइनस होता है, तो नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब ये आपका ट्रू है, तो ये ट्रू राइट करेंगे, ट्रू। फोर्थ पार्ट एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विद -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर किसी भी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या देता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देता है। तो आप देख सकते हैं करके, तो कोई भी इंटीजर सपोज करिए आपने ले लिया 5 ले लिया, इसमें अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -5 1 जा 5। तो अब आप ये बताएं कि क्या 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -5 है क्या, तो आपका आंसर क्या आएगा, नो, कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -5 नहीं है। 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, 1/5। ये आपका ये चेंज हो जाता है, -1 के मल्टीप्लाई से नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रॉन्ग हो गया। उसने क्या कहा, एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विद -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि इससे आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना आकर के एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। एडिटिव इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया आपका। तो ये फॉल्स है, तो फॉल्स राइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फिफ्थ, मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज कॉम्यूटेटिव। आपने देखा होगा मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, कि वो क्लोजर भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो इसने जो कहा मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज कॉम्यूटेटिव, तो इसका मतलब राइट है आपका। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट, एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर। एवरी नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो मीन्स जो जीरो ना हो ऐसा इंटीजर, वो प्लस का हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, प्लस का नंबर हो सकता है या माइनस का नंबर हो सकता है। तो एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो भी एक इंटीजर आएगा। तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, सपोज करिए कोई हम इंटीजर लेते हैं, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं कि नॉन जीरो इंटीजर, तो नॉन जीरो माने जो जीरो ना हो। तो आप सपोज करिए कि 5 आपने लिया, 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, ये नंबर पलट जाता है। 5 को कैसे लिखा जाता है, 5/1, तो ये क्या हो जाएगा, 5/1 को जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। साइन में कोई डिफरेंस नहीं आता, तो ये हो गया। और अगर सपोज करिए माइनस का ले लिया नंबर आपने, तो माइनस का 5 होगा, तो ये माइनस का ही आएगा, -1/5 आ जाएगा। तो आप देखें क्या ये इंटीजर है, क्या 1/5 इंटीजर है या -1/5 इंटीजर है। तो ये तो इंटीजर दोनों लिए थे आपने, लेकिन जब इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला गया तो क्या वो इंटीजर आते हैं, तो इंटीजर नहीं आते, क्योंकि इंटीजर में क्या रहता है,
प्लस के नेचुरल नंबर्स रहते हैं और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स रहते हैं और जीरो रहता है, तो वो नहीं है। तो इसमें कहा गया एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर, तो इंटीजर की तरह नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, फॉल्स है। इसको आप राइट करेंगे फॉल्स। अपने नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट सी के क्वेश्चन कराएंगे। मैथ्स की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।